सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है जिसमें कानूनी सहायता तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। केंद्र में मेरे सहयोगी अर्जुन राम मेघवाल जी, सुप्रीम कोर्ट के अन्य माननीय न्यायाधीशगण, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशगण, देवी और सज्जनों, इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होना बहुत विशेष है। लीगल एंड डिलीवरी मैकेनिज्म की मजबूती और लीगल सर्विसेज डे से जुड़ा ये कार्यक्रम हमारी न्यायिक व्यवस्था को नई मजबूती देगा। मैं 20वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया कि आज सुबह से आप लोग इसी काम में लगे हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मैं यहां उपस्थित डिग्नेटरीज, न्यायपालिका के सदस्यों और लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज का अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब न्याय सबके लिए एक्सेसिबल होता है, टाइमली होता है, जब न्याय सोशल या फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखे बिना हर व्यक्ति तक पहुंचता है, तभी वो सामाजिक न्याय की नींव बनता है। लीगल एड इस बात में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि न्याय सबके लिए एक्सेसिबल हो। नेशनल लेवल से लेकर तालुका स्तर तक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, न्यायपालिका और सामान्य मानवी के बीच सेतु का काम करती है। मुझे संतोष है कि आज लोक अदालतों और प्री लिटिगेशन सेटलमेंट के माध्यम से लाखों विवाद जल्दी, सौहार्दपूर्ण और कम खर्च में सुलझाए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत केवल 3 साल में लगभग 8 लाख क्रिमिनल केसेस का निपटारा किया गया है। सरकार के इन प्रयासों ने देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को ईज ऑफ जस्टिस सुनिश्चित किया है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में हमारा ध्यान लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर मजबूती के साथ हम कुछ न कुछ कदम उठा रहे हैं। बिजनेस के लिए 40,000 से अधिक अननेसेसरी कंप्लायंसेस को हटाया गया है। जन विश्वास एक्ट के माध्यम से 3,400 से ज्यादा कानूनी धाराओं को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। 1500 से अधिक अप्रासंगिक और पुराने कानून रद्द किए गए हैं। दशकों से चले आ रहे पुराने कानूनों को अब भारतीय न्याय संहिता से बदला गया है। और साथियों, जैसा मैंने पहले भी कहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग तभी संभव है
जब ईज ऑफ जस्टिस भी सुनिश्चित हो। पिछले कुछ वर्षों में ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं और आगे हम इस दिशा में और तेजी से जाएंगे। साथियों, इस साल नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 3 दशकों में नालसा ने न्यायपालिका को देश के गरीब नागरिकों तक जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया है। जो लोग लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के पास पहुंचते हैं, अक्सर उनके पास न रिसोर्सेज होते हैं, न रिप्रेजेंटेशन होता है और कभी कभी तो उम्मीद भी नहीं होती। उन्हें उम्मीद और सहायता देना ही सर्विस शब्द का सच्चा अर्थ है और नालसा के नाम में भी ये मौजूद है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इसका हर सदस्य प्रेजेंस और प्रोफेशनलिज्म के साथ अपना काम जारी रखेगा। साथियों, आज हम नालसा का कम्युनिटी मीडिएशन ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च कर रहे हैं। इससे हम भारतीय परंपरा की उस प्राचीन विद्या को पुनर्जीवित कर रहे हैं जिसमें संवाद और सहमति के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता था। ग्राम पंचायतों से लेकर गांव के बुजुर्गों तक मीडिएशन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रही है। नया मीडिएशन एक्ट इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, उसे आधुनिक स्वरूप दे रहा है। मुझे विश्वास है कि इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से कम्युनिटी मीडिएशन के लिए ऐसे रिसोर्स तैयार होंगे जो विवादों को सुलझाने, हार्मनी बनाए रखने और मुकदमेबाजी को कम करने में मदद करेंगे। साथियों, टेक्नोलॉजी निश्चित तौर पर एक डिसरप्टिव शक्ति है, लेकिन अगर उसमें प्रो पीपल फोकस हो तो वही टेक्नोलॉजी लोकतांत्रिकरण की शक्ति बन जाती है।